students, welcome to the online classes which is provided by IITians Public School. In last classes we have learned the image formation by concave mirror and convex mirror. Now we are going to discuss some numericals on mirror formula. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फाइंड मैग्नीफिकेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका है ना u दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v दिया हुआ है इमेज डिस्टेंस विच इज 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन होता है, मैंने बताया था हाइट ऑफ इमेज बाई क्या होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी को बोलते हैं माइनस के बाई क्या होता है u। हम लिख सकते हैं m इक्वल टू माइनस v बाई u। अब यहाँ से देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर, लिखेंगे u इक्वल टू माइनस 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो निगेटिव आपका जाएगा, और इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू दिया हुआ माइनस 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया मैग्नीफिकेशन, तो लिखेंगे m इक्वल टू माइनस v की वैल्यू कितना है -12, यहाँ लिखेंगे -12, और u कितना है -3। ये कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 4, यानी m की वैल्यू -4, यानी आपका जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो -4 आएगा। मैग्नीफिकेशन आपको क्लियर करता है कि जो है ना इमेज का जो है ना हाइट क्या है, इमेज का साइज क्या है। तो होप आपको क्लियर होगा। एक यहाँ देखिए क्वेश्चन है, an object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm. Find the position, nature and size of the image. Find the position and nature. सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम मिरर बना लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर है, पहले हम कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। ये आपका कोर हो गया, फोकस है, और आपका सी हो गया। आपसे बोला गया है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है, A है और B है, और इसका u दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है निगेटिव होगा, फोकल लेंथ दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब आप बताइए, मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव को छोड़कर कहीं भी रखा हुआ है, उसका जो इमेज है पोल और फोकस के बीच में बनता है, और वो वर्चुअल होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला लगाना होगा, विच इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला वो होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या होता है फोकल लेंथ।
तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर और यहाँ देखिएगा फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस का 15 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि है ना आपका गोल है, आपका जो फोकल लेंथ है वो कहाँ पड़ रहा है फ्रंट साइड में। आप इसमें यूज कर सकते हैं, आपसे पूछा नेचर तो आप यहाँ पे आपसे निकाल लीजिए। तो लिखेंगे 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/v इक्वल टू 1/f कितना है 15 माइनस u दिया हुआ 1/10 तो माइनस 1/, क्या हो जाएगा 10। तो लिखेंगे 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। आप एलसीएम ले लीजिए, किया जाएगा 2 प्लस 3 आ जाएगा 5/, कितना 30। और जब इसको भी करेंगे तो 30/, क्या हो जाएगा 5 यानी 6 यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आप खुद देख सकते हैं इसका जो इमेज डिस्टेंस आया वो फोकल लेंथ से ही कम आया। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट इंफिनिटी रखा जाए तो उसका जो इमेज है पोल और फोकस के बीच में बनेगा, और यहाँ से फोकस का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, उससे ही कम आ गया, यानी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का जो इमेज है इस पॉइंट पर बनेगा। ठीक है, मान लीजिए कि a डैश और क्या हो जाएगा b डैश हो जाएगा। इसका पोजीशन ऑफ नेचर, तो यहाँ पोजीशन लिखेंगे, इसका जो पोजीशन होगा लिखेंगे बिटवीन पोल एंड क्या हो जाएगा फोकस, और जो नेचर होगा वो लिखेंगे वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्या बनेगा वर्चुअल एंड क्या हो जाएगा डायरेक्ट। और एक क्वेश्चन और आपका है, an object is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter, find the position and nature of the image। इस बार आपका दिया है concave mirror। कौन सा मिरर है concave। तो पहले हम मिरर बना लेंगे। सबसे पहले आप गिवन लिखिए, आपका गिवन क्या क्या दिया हुआ है। कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिए तो पहले कोशिश करिए कि गिवन को लिखा जाए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, यानी आपका u दे दिया, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसका f कितना दे दिया, वो भी -10 सेंटीमीटर। सपोज दैट ये जो आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा हुआ 15। जब ये 10 है तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा 20। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा f इक्वल टू r/2, ठीक है, और r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f। तो जो रेडियस ऑफ द कर्वेचर होता है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो फोकल लेंथ का डबल होता है, तो 10 से कितना हो जाएगा 20। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है 15, कहने के लिए मिडिल में रखा हुआ है यहाँ। सपोज दैट a और क्या हो जाएगा b। आप पहले b निकाल लीजिए क्या होगा, आप खुद बता सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट c और f के बीच में रखा हो तो इसका जो इमेज है बियॉन्ड c बनता है। कहाँ बनता है बियॉन्ड c, हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं मेरा जो इमेज डिस्टेंस है वो 20 से ग्रेटर आने वाला है, आप निकाल सकते हैं। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f -10, u कितना हो जाएगा -15, ये हो जाएगा -1/10 माइनस माइनस प्लस का 1/15, LCM 30, ये आपको हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +2 -1/30। इसको चेंज करेंगे तो v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो आप खुद देख सकते हैं इसका जो इमेज डिस्टेंस आ गया वो 30 है। जब यहाँ तक 20 आपका आ रहा है तो कहीं ना कहीं बियॉन्ड c बनेगा, यानी मेरा जो इमेज का फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं बियॉन्ड जाएगा। वो भी कहाँ बनेगा, आपका जो नीचे बनेगा बियॉन्ड c, है ना। तो आपसे पूछा जाए कि इसका नेचर क्या होगा, तो नेचर बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। आपसे पूछे इसका नेचर क्या होगा, बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और आपसे क्या पूछा है पोजीशन, पोजीशन में लिखेंगे बियॉन्ड c।
पोजीशन में लिखेंगे बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे बना बियॉन्ड सी। होप आपको क्लियर होगा। अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा 2 3 4 न्यूमेरिकल और करवा दें। थैंक्स।